देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश आया आसमान ने छोड़ दिए हैं न खुले कहीं। हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नया बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इस छोटे से कलाकार के द्वारा। आरना नामदेव ये भी ग्रुप ए के प्रतिभागी हैं। निर्णायक भाई भरत राय भरत भट्ट जी ध्यान देंगे। ग्रुप ए लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। काला चश्मा तेरे मुखड़े पे जैसे काला तेरे चेहरे पे, अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी वर्गी और न होनी। तू मुद्दा बिल्कुल देसी है, मैं कभी ना तो सोनी वे। मैं टप हो गई मुंडे, मैं टप हो गई मुंडे सुन के। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आरना नामदेव द्वारा। और अंतिम प्रतिभागी ग्रुप ए से हमारे बीच में हैं अनिशा शिवहरे। ये अंतिम प्रतिभागी हैं, निर्णायक ध्यान देंगे। और इसके बाद ग्रुप सी के बच्चे हम यहां से लेंगे। इसके बाद विद्यालयीन प्रस्तुति यहां से होगी और कुछ प्रतियोगिता विद्यालयीन जो रखी गई है उसके जो भी प्रतिभागी हैं कृपया मंच के ठीक दाहिनी ओर पहुंचने का कष्ट करें।
मोहे रंग डोला। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अनिशा शिवहरे के द्वारा। ग्रुप ए के अंतिम प्रतिभागी थे और ग्रुप सी हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रतिभागी को हम यहाँ से आवाज दे रहे हैं। ये सरस्वती कला निकेतन से हैं, डॉक्टर हर बुंदेली दमोह महोत्सव में वो हमारे निर्णायक हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। उनकी ही विद्यालय की बहुत ही सुंदर कलाकार युक्ति उज्जैनकर आप सबके बीच में है। कृपया तालियां बजाकर इस कलाकार का उत्साहवर्धन करें। युक्ति उज्जैनकर हमारे बीच सम्मानीय मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना। साथी रे बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। समय अभाव के कारण हम ये गीत पूरा नहीं ले सके। हमारे बीच हैं अक्षेंद्र तिवारी जी। एक सुंदर सा गीत आप सबके बीच लेके आए हैं और इसके बाद हम नृत्य प्रतियोगिता के अगले प्रतिभागी को आवाज देंगे। अभी आपके बीच हैं अक्षेंद्र तिवारी जी। विद्यालयीन को इस प्रतियोगिता के जो भी प्रतिभागी हैं वो कृपया मंच के दाहिनी ओर पहुंचने का कष्ट करें। विद्यालयीन क्विज प्रतियोगिता के जो भी प्रतिभागी हैं वो कृपया मंच के ठीक दाहिनी ओर पहुंचने का कष्ट करें और अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराएं।
को घर मिला, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला लो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल वही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन में दिल। थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अक्षेंद्र तिवारी के द्वारा। और अगले प्रतिभागी को मैं आवाज देने जा रहा हूं, अंजलि जैन। अंजलि जैन ग्रुप सी के प्रतिभागी हैं और इसके बाद श्रेया बिदौलिया और शिवांगी बिदौलिया तैयार रहेंगे। अंजलि जैन। और ठीक इसके बाद विद्यालयीन प्रस्तुति आप सबके बीच होगी और हमारे बीच जो अतिथि पहुंच चुके हैं मां सरस्वती की आराधना के लिए भी हम आमंत्रित करेंगे। हमारे बीच जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय शिवचरण पटेल जी पहुंच चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। DJ Abhi in the mix. DJ Abhi in the mix. बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और अगली प्रस्तुति के लिए श्रेया और शिवांगी बिदौलिया ग्रुप सी से हैं, युगल के प्रतिभागी हैं, शीघ्रता से मंच पर आए। श्रेया और शिवांगी। अब चल आजा रे थर 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 हाँ कांपे थर थर हाँ डर डर जी से डर अब नाना बागों में अगले प्रतिभागी के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं रिमझिम जैन। रिमझिम जैन।
ग्रुप सी से हैं। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि विद्यालयीन क्विज प्रतियोगिता यहाँ से आयोजित की गई है। जो भी प्रतिभागी हैं कृपया मंच के ठीक दाहिनी ओर पहुँचने का कष्ट करें। अभी आपके बीच में है रिमझिम जैन, ग्रुप सी से हैं। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ चल गई मेरी बातों से तू चल गई। हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा पता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और अगली प्रस्तुति के लिए मैं आवाज दे रहा हूं पूर्णिमा साहू। पूर्णिमा साहू ग्रुप सी से हैं। और इसके बाद विद्यालयीन प्रस्तुति के लिए मैं आवाज दूंगा। अभी आपके बीच में हैं पूर्णिमा साहू। क्विज प्रतियोगिता के जो भी प्रतिभागी हैं वो कृपया सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाएं। ग्रीन रूम खाली कर दें। धिक तड़ाक आजा और के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल। नगाड़ संग ढोल बाजे धाए धाए धम धम धाए। नगाड़ संग ढोल बाजे धाए 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 धम धाए। धिक तड़ाक आजा और के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल। नगाड़ संग ढोल बाजे धाए धाए धम धम धाए। नगाड़ संग ढोल बाजे धाए 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 धम धाए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और अगले प्रतिभागी को मैं आवाज देता हूं एहतेशाम खान। एहतेशाम। और इसके बाद भारती विश्वकर्मा तैयार रहेंगी। मिट्टी पे खींची लकीरें रब ने तो ये तस्वीर बनी। आग हवा पानी को मिलाया तो फिर ये तस्वीर सजी। हस्ती तेरी विशाल हो कुदरत का तू कमाल। है मनमोहक
मोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो फिर घटा पर से झर 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 नाच चमक चमक वो बिजली दीवानी है बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई तुझ में है कुदरत सारी खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई मिट्टी की है मूरत तेरी मासूमियत फितरत तेरी ये सादापन ये भोलापन तू महकी महकी तू लहकी लहकी तू चली चली हर गली गली तू हवा के ढंग संग सनन सनन तेरा अंग अंग जैसे जलता रंग कोई लहर लहर चली ठहर ठहर पानी का मेल तेरे तन बदन झर 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 अंगारे जैसा तेरा रोम रोम है दहका अग्नि का खेल तू अगन अगन बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है एहतेशाम के द्वारा। और अगले प्रतिभागी आपके बीच में हैं भारती विश्वकर्मा। भारती विश्वकर्मा और उसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास हिनौती की प्रस्तुति हम इस मंच से लेंगे। अभी आपके बीच हैं भारती विश्वकर्मा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मैं आपको बता दूं बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकार हैं, कृपया तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें। समय अभाव के कारण पूरी प्रस्तुति हम इस मंच से नहीं ले सक रहे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन जितनी भी प्रस्तुति वो आप सबके सामने दे रहे हैं, कृपया तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करें। हमारे बीच आज के निर्णायक भरत राय और भरत भट्ट जी आपके बीच में हैं, साथ ही भारती श्रीवास्तव जी और सिल्विया जेकब जी भी इस नृत्य प्रतियोगिता में पूरा सहयोग दे रही हैं। और अगली प्रतिभागी हैं मुस्कान चौधरी। मुस्कान चौधरी, जब तक विद्यालयीन प्रस्तुति की तैयारी चल रही है तब तक हमारे बीच हैं मुस्कान चौधरी। रंगीला भारो ढोलना ढोलना वे रंगीला भारो ढोलना ढोलना वे
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और अगले प्रतिभागी हैं ग्रुप सी से ही जिया मिश्रा और संस्कार मिश्रा। युगल के प्रतिभागी हैं ग्रुप सी के जिया और संस्कार। दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए नैनों में किसी के खो गया ओए की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में टल्ली हो गया ओए की करिए दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और अगली प्रस्तुति ग्रुप सी से मोहित तंतवाय शीघ्रता से मंच पर आए। हमारे बीच डॉक्टर पद्माकर पाठक जी भी पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। राधिका प्रसाद खरे जी, विपिन टंडन जी, आलोक गोस्वामी जी, केदार शर्मा जी। एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई नींदे हो गए हम और तुम तो उड़ गई नींदे रे और खन की पायल मस्ती में तो कंगन ये पहली बार मिले तुम पे ये दम निकले तुम पे ये जवानी धीरे धीरे मांगम मचले बेफिक्रा भी होना जरूरी है बेफिक्री में खोना जरूरी है बेफिक्रा भी होना जरूरी है बेफिक्री में खोना जरूरी थोड़ी बेईमानियां हो दूर परेशानियां हो जाके दुनिया से कह दो रात बाकी है गए तुम गए हो क्यों साथ ग्रुप सी से निशांत राय। केवल 2 प्रतिभागी और शेष हैं ग्रुप सी से, और इसके बाद सीधे विद्यालयी प्रस्तुति हिनौती के बच्चे जो हमारे बीच आए हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। अभी ग्रुप सी से हैं निशांत। प्लीज यार फोन तो मत काट। मानता हूँ हो गई गलती, अब मान भी जा। हाँ हो गई गलती मुझसे मैं जानता हूँ, पर अब भी तुझे मैं अपनी जान मानता हूँ। एक आखिरी मौका दे मुझे, आज भी मैं तुझे अपनी शान मानता हूँ। सिर्फ सांसें ही
भानुप्रिया ठाकुर ग्रुप सी से भानुप्रिया ठाकुर, राम सैनी शीघ्रता से मंच पर आए। केवल 2 प्रतिभागी हैं, राम सैनी और भानुप्रिया ठाकुर। अभी आपके बीच में है राम सैनी और इसके बाद भानुप्रिया ठाकुर। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ, ऐसी बरसातों में आओ। पसंद आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। से उधार बोलना ये चाहता हूँ दिल से तुमको यार। हो रहा था हो गया है हल्का सा खुमार, कोई ना रहा है दिल पे अपने जोर। लव मी थोड़ा, तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं, जाने जा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति राम सैनी के द्वारा। कृपया तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें हमारे इन कलाकारों का। और अंतिम प्रतिभागी हैं ग्रुप सी से भानुप्रिया ठाकुर। भानुप्रिया ठाकुर,
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भानुप्रिया के द्वारा। मैं आपको बता दूं ग्रुप बी से ये विनर भी रहे हैं और ग्रुप सी में इस वर्ष अपनी प्रतिभा इन्होंने दिखाई। और विद्यार्थी प्रस्तुति लें, इसके पूर्व में हमारे बीच तमाम अतिथि पहुंच चुके हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और माँ सरस्वती की आराधना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई विपिन चौबे को, कोई सम्मानीय अतिथियों को मस्तक। बुंदेली दमोह महोत्सव के 6वें वर्ष के चतुर्दन द्वितीय सोपान में मैं आप स्वागत करता हूं। मैं आग्रह करता हूं भाई अनुपम सोनी जी हमारे अतिथियों को मंच पर लाएं। डॉक्टर पद्माकर पाठक जी, श्री राधिका प्रसाद जी खरे वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विपिन टंडन जी वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री आलोक गोस्वामी सांसद प्रतिनिधि, डॉक्टर केदार शर्मा जी पार्षद, श्री आर खुशहाल जी, श्री रामगोपाल जी अग्रवाल, डॉक्टर नवीन सोनी जी, डॉक्टर विनोद कुकरेजा जी, श्री जोगिंदर सिंह जी गांधी, श्री बबलू वेलकम जी अध्यक्ष जैन पंचायत दमोह, श्री अनिल कोटवानी जी सिंधी समाज पंचायत दमोह, आदरणीय श्री परम यादव जी अध्यक्ष यादव समाज, सम्मानीय श्री शिवचरण जी पटेल अध्यक्ष जिला पंचायत दमोह, माननीय श्री अजय टंडन जी, श्री राजू बुधवानी जी सांसद पी आदरणीय पटले जी से आग्रह है वो भी मंच पर आए। भाई अनुपम सोनी जी, भाई इंतका वेग और उनके साथी भाई राहुल पाठक, पीयूष असाटी जी कृपया इन्हें मंच पर लाने का कष्ट करें। भाई संतोष रोहित जी पूजन स्थल पर भगवान गणेश के समक्ष पुष्पांजलि कराएंगे। बुंदेली गौरव न्यास की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अभी आप भाई दिनेश प्यासी जी के मार्गदर्शन में नृत्य श्री की प्रतियोगिता यहां से देख रहे थे। बुंदेली गौरव न्यास का यह प्रयास है। आदरणीय रामगोपाल जी उपाध्याय भी मंच पर आए। भाई अनुपम सोनी जी, भाई इंतका बेग ने मंच पर लेकर आ रहे हैं। बुंदेली गौरव न्यास का यह प्रयास है हमारी बुंदेलखंड की परंपराएं जीवंत रहें, इसको लेकर बुंदेली दमोह महोत्सव का ये 6वां वर्ष, 6वें वर्ष का ये चतुर्थ दिवस और द्वितीय सोपान। हमारे अतिथि सम्मानित सभी मंच पर पहुंचते हुए जोरदार तालियों से आप अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर हमारे न्यास के सम्मानीय अम्मालाल जी पटेल, आदरणीय कैलाश सलार जी, विवेक शेंडे जी, कैप्टन वाधवा जी, सभी लोग पहुंच रहे हैं भगवान गणेश का वंदन करने, अभिनंदन करने के लिए। वर्कतुंड महाकायः शूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। भाई अर्पित चौरसिया सरस्वती वंदना के साथ द्वितीय सोपान का प्रारंभ करें। भाई अर्पित चौरसिया। ये हमारे बालक कृपया मंच पर आ जाए। निबंध प्रतियोगिता के इनका सम्मान यहां से होना है। कुमारी नंदिनी सिंह राजपूत, दीपक कुर्मी और गायत्री कोरी। सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमः तस्मै। सभी को हमारी बुंदेली परंपरा के अनुरूप तिलक वंदन करेंगे। अनुपम सोनी जी, डॉक्टर आलोक सोनवलकर जी, नमो नमः। भाई अनुपम सोनी, डॉक्टर आलोक सोनवलकर जी, इंतखा बेग जी, संतोष रोहित जी, राहुल पाठक जी, सभी अतिथियों का बुंदेली परंपरा अनुसार तिलक वंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय परंपरा, जिसको जीवंत रखने के लिए आयोजन बुंदेली गौरव न्यास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। मैं आग्रह करता हूं हमारे वो प्रतिभागी जिन्होंने धरती के श्रृंगार, पेड़ और घास एवं
वर्तमान परिवेश में बुंदेली परंपराओं के महत्व को लेकर निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। कृपया ये प्रतिभागी मंच पर आए। आदरणीय पदम सिंह जी ठाकुर, भाई सत्यनारायण तिवारी जी ने मंच पर लाए। हमारे अतिथि इनका सम्मान करेंगे। इसमें 85 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी नंदिनी सिंह राजपूत, उत्कृष्ट विद्यालय दमोह। हमारे अतिथि इनका सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप हमारे इन प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करें। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है दीपक कुर्मी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हतना। कृपया मंच पर आए। द्वितीय स्थान भाई सत्यनारायण तिवारी जी, पुरस्कार आप ले लें। बालक शायद पहुंचा नहीं है। उनके मार्गदर्शी शिक्षक ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है हमारी 2 बालिका हैं, जिनमें कुमारी गायत्री कोरी, शासकीय केशवराम पांडे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह। कृपया मंच पर आए। तृतीय स्थान में एक और प्रतिभागी पहुंची हैं, कुमारी कविता विश्वकर्मा, शासकीय जेपीवी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह। आदरणीय पदम सिंह जी, आप ये पुरस्कार ले लें। आप उनके मार्गदर्शी शिक्षक हैं श्री पदम सिंह जी। सत्यनारायण तिवारी जी आप आ जाए। रामलन जी उपाध्याय उनके शिक्षक। जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए हमारे इन प्रतिभागियों का, जिन्होंने बुंदेली संस्कृति और परंपराओं को और पर्यावरण को संरक्षित संवर्धित करने के लिए इसमें भाग लिया। और कल पेंटिंग प्रतियोगिता के परिणाम इसी मंच से घोषित किए जाएंगे। मेरा आग्रह आप इसमें जरूर सम्मिलित हों। अतिथियों से आग्रह कृपया मंच के समक्ष स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपकी आवाज तो जबरदस्त। सभी को गुड इवनिंग। हमारे अतिथि बहुत सुंदर सरस्वती वंदना और गणेश वंदना अर्पित, खेमचंद जी, गिरीश भाई, पूरी टीम यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रही थी। मैं विशेष रूप से सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बुंदेली दमोह महोत्सव के अवसर पर पद्मश्री सोमा घोष जी का कार्यक्रम थोड़ी देर में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। उसके अलावा आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है, स्कूली बच्चों का क्विज कंपटीशन होगा। भाई सुमित जैन उसे हमारे बीच में संचालित करेंगे। तब तक हम नृत्यश्री प्रतियोगिता के हमारे जो प्रभारी हैं, बहुत अच्छा इसको कर रहे हैं। उनका अगला ग्रुप इस समय भाई दिनेश प्यासी और आरती श्रीवास्तव इसको कर रहे हैं। और इस प्रतियोगिता के हमारे निर्णायक गण भी ठीक सामने इसे संपादित करते हुए मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। शुभ संध्या, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम सब बुंदेली दमोह महोत्सव के इन कार्यक्रमों का आनंद लें। मेरे साथी उद्घोषक विपिन चौबे इस समय अभी इस कार्यक्रम के इस भाग को संचालित कर रहे थे। मैं आग्रह करूंगा न्यास के अध्यक्ष श्री अम्बालाल पटेल, सचिव प्रभात सेठ, उपाध्यक्ष कैप्टन बाधवा, भाई विवेक शेंडे और तमाम पदाधिकारियों से, भाई कैलाश शेलार से, कि सभी अतिथियों को स्थान ग्रहण कराएं। अगली आवाज दिनेश प्यासी की होगी, नृत्यश्री का अगला भाग। धन्यवाद डॉक्टर आलोक जी। जैसा कि अभी आलोक भाई ने बताया, विद्यालय प्रस्तुति केवल 2 हैं और उसके बाद ये क्विज प्रतियोगिता यहाँ से शुरू होगी। सबसे पहले विद्यालय कार्यक्रम में सत्यनारायण तिवारी जो प्रभारी हैं कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास हिनौती पुत्री घाट के ये बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। ये अपनी प्रस्तुति यहाँ से देने जा रहे हैं। साला में नाम लिखा
या न कोई आडम्बर हो रे सर में रोजई खूब पड़ा रे सर में रोजई खूब पड़ा रे ऐसे अच्छे नंबर आ रहे ऐसे अच्छे नंबर आ रहे हो गौना में ओजे यारो रे मोए मेरठ में आने आय आय रे मोए मेरठ में आने साला में नाम आ दैयो रे मोए मेरठ में आने आय आय रे मोए मेरठ में आने रोज नियम को पालन कर रहे रोज नियम को पालन सब समय पे साला रे सब समय जा रहे रोजई ज्ञान ले रहे रोजई ज्ञान लिखा रहे ए से चल रहा दुनिया रे मोए मेरठ में आने आय हाय रे मोए में आने साला में नाम लिखा दैयो रे मोए मेरठ में आने आय हाय रे मोए मेरठ में आने रुचि रुचि से मैं अम्बे साए पढ़ा रही रुचि रुचि से मैं अम्बे साए पढ़ा रही हम सबको वे भविष्य बना रही हम सबको वे भविष्य बना रही अनुशासन की सीख सिखा रही अनुशासन की सीख सिखा रही एई में भलो है हमार रे मोए मेरठ में आने आय आय रे मोए में आने साला में नाम लिखा दैयो रे मोए मेरठ में आने आय आय रे मोए मेरठ में आने साला में नाम लिखा दैयो रे मोए मेरठ में आने आय आय रे मोए मेरठ में आने आय आय रे मोए मेरठ में आने इतना कहकर मैं अपना धन्यवाद करता हूँ जय हिंद जय भारत बहुत ही सुंदर प्रस्तुति पार्वती यादव के द्वारा। और एक गीत और इनका है और इसके बाद सीधे क्विज प्रतियोगिता। पार्वती, संतोषी, शोभा और रीना। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास सिनौती, पुष्पलता ठाकुर सहायक वार्डन और कुमारी निर्मला बर्मन के मार्गदर्शन में ये गीत संगीत तैयार किया गया था। निर्देशन था एनएस राजपूत और शमीर मिश्रा जी का, बीआर सिंह तेंदुखेड़ा। निर्देशन था श्रीमती कीर्ति ठाकुर। ऐसी झांसी की रानी नैया को नौ देश में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में ऐसी झांसी की रानी को नौ देश में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति कस्तूरबा गांधी हिनौती के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, कम संसाधन में यहाँ तक पहुंचे और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपके सामने दी है। कृपया तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें। पुरस्कार वितरण के लिए मैं चाहूंगा डॉक्टर आलोक सोनवलकर जी आए और इन बच्चों को पुरस्कृत कराने का कष्ट करें। मैं विशेष रूप से दर्शकों को सबको बताना चाहता हूँ कि शहर में जहाँ सुविधाएं हैं वहाँ तो बच्चे बहुत जल्दी तैयार कर लेते हैं चीज़ें, टीवी है, सुविधाएं हैं, कोरियोग्राफर्स हैं। ये कस्तूरबा गांधी छात्रावास हिनौती पुतरी घाट तेंदुखेड़ा अंचल से दूर से आए हैं। मैं आग्रह करूंगा शिवचरण पटेल जी से, जिला पंचायत के अध्यक्ष, पूरा जिला आप देख रहे हैं, मंच पर आने का कष्ट करें। मैं चाहूँगा आलोक गोस्वामी जी भी साथ में आ जाएं, सांसद प्रतिनिधि अनुपम सोनी जी और इंतखाब भाई उन्हें लेकर आए। और मैं इन पूरे बच्चों के लिए चाहता हूँ कि बड़े दिल से, हमारी वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नीलम जी बैठी, वो समझ रही मैं क्या इशारा करना चाहता हूँ। ग्रामीण अंचल से हॉस्टल में माँ बाप को छोड़ के ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो वहाँ रहते हैं, इन बच्चों के द्वारा इतनी शानदार प्रस्तुति निश्चित तौर पर हम सबके लिए ये गौरव का क्षण है। मैं सभी बच्चों को, मैं विपिन भाई से आग्रह करूंगा, पूरी टीम यहाँ से कई किलोमीटर दूर से केवल बुंदेली गौरव न्यास में प्रस्तुति देने के लिए हम सबके बीच में आई। और सबसे बड़ी बात, लाइव कर रहे हैं ये, सीधे आप देखो, खुद ही बिटिया बजा रही है, बच्चे गा रहे हैं और बहुत ही अद्भुत। मैं बधाई दूंगा कस्तूरबा गांधी छात्रावास के NS राजपूत जी भी हैं, प्रभारी BRC, और मैं चाहता हूं कि इनका हम सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां इन ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए। मैं बधाई दूंगा इसके दोनों प्रभारी हमारे भाई सत्यनारायण तिवारी और BRC पदम सिंह जी, पूरी टीम, तिवारी जी, श्रीवास्तव जी, सभी पूरी टीम मंच पर आए। सचमुच में ये बच्चे, इन बच्चों के लिए बहुत गौरव का क्षण, क्योंकि वे दमोह जिला मुख्यालय तक आ सके और प्रस्तुति के लिए इनकी जो प्रभारी मैडम है वो कृपया आने का कष्ट करें। ये पीछे तरफ आ जाएं सभी, तो बच्चे भी थोड़ा आ सकेंगे शॉर्ट्स में। मैं आग्रह करूंगा अतिथियों से कि सभी कृपया एक साथ आ जाएं। और इन बच्चों ने बहुत ही सुंदर, मैं आग्रह करूंगा दोनों अतिथियों से, और जोरदार तालियां हम सब की ओर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे जो छात्रावास में रहते हैं माँ बाप के बिना, और उनके भीतर की, मैं चाहूँगा कि जो प्रमाण पत्र हैं तिवारी जी वो भी लेकर आए। और शिवचरण पटेल जी से आग्रह करूँगा कि प्रभारी BRC NS राजपूत जी को सभी बच्चों के इकट्ठे दे दीजिए, एक साथ दे दीजिए, समय बचेगा आगे की प्रतियोगिताएं। मैं आग्रह करूँगा NS राजपूत जी और सभी बच्चे अपने आप के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बहुत ही अच्छा प्रयास बेटा, बहुत ही बढ़िया। मुझे बताया गया कि विभिन्न छात्रावासों के बच्चे प्रतिदिन गाँव से आ रहे हैं और आकर बुंदेली गौरव न्यास के इस मंच पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बच्चे बहुत ही अच्छी कला का प्रदर्शन किया, लक्ष्मीबाई का सजीव दृश्य और सुंदर कृति लाइव किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत अच्छा बेटा। मैं चाहूँगा एक बार हमारी लक्ष्मीबाई के लिए जोरदार तालियां जरूर बजा दें। सुंदर वेशभूषा, बहुत लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस बिटिया का बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। हम चलेंगे अगले, कौन है? मैं आग्रह करूंगा, गाने वाली टीम मंच पर आई थी कि नहीं? सभी बच्चे एक बार आ जाएं, गाने वाले बच्चे भी आ जाएं। एक बार एक फोटो सेशन ले लें, जल्दी से फोटोज ले लें ताकि इनको, पदम जी सभी पूरी टीम आ जाए आप सभी। और मैं सीधे आग्रह करूंगा, हमारे स्कूली बच्चे इस समय तैयार हैं। सुमित जी तैयार हैं आप? हम आपको लेकर चलेंगे एक अंतराल के बाद। सभी बच्चों का फोटो सेशन इस समय होता हुआ। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप दमोह तक आए हैं, मेला घूम के जरूर जाइए। राजपूत जी आधा घंटा रुकिए, पर सभी बच्चों को झूला भी झुलाइए। गाँव में तो मेले की बड़ी पुरानी परंपरा है, पर हमारे दमोह बुंदेली महोत्सव की भी आनंद लीजिए। बहुत शुभकामनाएं। और मैं सीधे आग्रह करूंगा भाई दिनेश प्यासी जी को, और जब तक हमारी जो टीम है स्कूली बच्चों की प्रश्न मंच की प्रतियोगिता आज आपके समक्ष करेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय और तमाम विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर, ये देखिए बजर की तैयारी चल रही है। मैं दिनेश भाई से आग्रह करूंगा एक अंतिम प्रस्तुति और करा लें काजल की, और उसके बाद हम चलेंगे प्रतियोगिताओं की ओर। धन्यवाद आलोक भैया। काजल अगर हो तो कृपया शीघ्रता से मंच पर पहुंचे। काजल। मैं दर्शकों को विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि हम आपको थोड़ी देर में ले चलेंगे पद्मश्री सोमा घोष जी, हम सबके बीच में हैं।
अतिथि कलाकार हम सब के बीच में दमोह पधार चुके हैं। तो एक विशिष्ट प्रस्तुति अतिथि कलाकारों की आदरणीय सोमा घोष पद्मश्री ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की कलाकार हैं जो हम सब के बीच में प्रस्तुति देंगी। मैं आग्रह करूंगा हमारे एक युवा उद्घोषक जो इस स्कूली बच्चों की पृष्ठमंच प्रतियोगिता का क्विज का संचालन करेंगे, भाई हृदय नारायण तिवारी मंच पर आए और आकर इस प्रतियोगिता को संपादित करें। जोरदार तालियों से हम सब उनका स्वागत करें। आइए तिवारी जी। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज के इस विद्यालयन के इस कार्यक्रम का होस्ट मैं हृदय नारायण तिवारी आपके बीच में हूँ। विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता पूर्णतः ज्ञान पर आधारित है। इसकी परिकल्पना की है डॉक्टर सुधा मलैया ने, जो हमारे न्यास की आजीवन संरक्षक हैं, और इसे प्रायोजित किया है DPSG दमोह के द्वारा, जो सुरम्य प्रांगण में अपनी मनोरम छटा को बिखेर रहा है। तो आइए चलते हैं प्रतियोगिता की ओर। सबसे पहले हम आपको प्रतिभागियों के नाम बुलाते हैं। जो सबसे पहला ग्रुप है शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, उसमें सबसे पहला नाम है यशपाल। यशपाल जी आइए। जोरदार तालियों के साथ इन छोटे छोटे बच्चों का स्वागत करिए। दूसरा नाम है अनुज अहिरवाल, जो कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थी हैं। तीसरा नाम है सौरभ सिंह लोधी। चौथा नाम है मानसी चौरसिया और पांचवा नाम है आयुषी। ये बच्चे शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के हैं। दूसरा ग्रुप है मॉडल स्कूल दमोह का, उसमें जो सबसे पहला नाम है राहुल रैकवार। आप लोग थोड़ा सा इधर आइए, आ जाइए इधर। राहुल रैकवार मॉडल स्कूल, आप यहीं रहिए। दूसरा नाम है शुभम पटेल, मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल से ही तीसरा नाम है दीपक पटेल। चौथा नाम है विवेक विश्वकर्मा, मॉडल स्कूल दमोह से। आप लोग तालियों के साथ स्वागत करिए इन विद्यार्थियों का। अगला नाम है शरद नामदेव। ये हमारे बीच 5 जो मूर्तियां दिख रही हैं, ये मॉडल स्कूल दमोह के बच्चे हैं। तीसरा ग्रुप है ओजस्विनी उत्कृष्टता विद्यालय दमोह हिंदी माध्यम का, उसमें पहला नाम है सत्यम दुबे। आप लोग थोड़ा सा और इधर आ जाइए। दूसरा नाम है शुभम प्रजापति, ये भी ओजस्विनी उत्कृष्टता विद्यालय हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। तीसरा नाम है शिवम पटेल। आप लोग तालियों में कमी कर रहे हैं, ये आपके ही बच्चे हैं भैया। अगला नाम है अर्चना राजपूत और पांचवा नाम है सतीश पटेल। यह ग्रुप ओजस्विनी उत्कृष्ट विद्यालय हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। अब जिस ग्रुप को मैं बुलाना चाहूंगा वह है ओजस्विनी इंग्लिश मीडियम, उसमें सबसे पहला नाम है पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। दूसरा नाम है प्रियल जैन। तीसरा नाम है मानवेंद्र रैकवार और चौथा नाम है सागर कुशवाहा और पांचवा नाम है योगिता राय। ये ओजस्विनी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए इनका। अगला ग्रुप है DPSG दमोह का, उसमें सबसे पहला नाम है अर्जुन जैन। दूसरा नाम है अक्षत जैन। तीसरा नाम है संस्कार मिश्रा। जैसा नाम जथा नाम तथा गुण, संस्कार जैसा दिख भी रहा है और संस्कारी। जोरदार तालियां बजा तो दीजिए।
अगला ग्रुप है गुरु नानक स्कूल दमोह का, उसमें जो सबसे पहला नाम है हर्षित जैन, दूसरा नाम है हर्षित जैन। ध्यान दीजिए, गड़बड़ नहीं हो रहा है। हर्षित जैन फर्स्ट, हर्षित जैन सेकंड। तीसरा नाम है प्रिंस शुक्ला और चौथा नाम है कुणाल दीप सिंह। आप लोग थोड़ा सा अलग अलग हो जाइए जिससे ग्रुप समझ में आए। गुरु नानक के बच्चे थोड़ा सा और इधर आ जाएं, इस साइड में। डीपीएस जी दमोह, आप लोग बीच में आ जाइए। ओजस्विनी इंग्लिश मीडियम, थोड़ा सा और इधर आइए। ओजस्विनी उत्कृष्ट विद्यालय हिंदी माध्यम, ठीक है। मॉडल स्कूल दमोह और ये जो सबसे पहला ग्रुप है शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं हमारे साथ क्विज खेलने के लिए? तैयारी है ना? शुरू करें। एक बार सभी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, इस खेल में 3 चरण होंगे, ठीक है। इस पूरे खेल में 3 चरण हैं। सबसे पहले हम लोग पहला चरण खेलते हैं और चरण को खेलने से पहले नियम को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ठीक है। पहले चरण का नियम है, प्रथम चरण में प्रत्येक टीम से एक प्रश्न पूछा जाएगा। जितनी भी टीम है, एक टीम से एक प्रश्न पूछा जाएगा। सही जवाब देने पर उस टीम को 10 अंक दिए जाएंगे। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, यदि आपने उसका उत्तर दिया सही तो आपको मिलेगा 10 अंक। इस चरण में गलत जवाब देने पर कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, अर्थात माइनस मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। और चौथा और अंतिम निर्देश, जवाब देने की अधिकतम समय सीमा 60 सेकंड की होगी, अर्थात 1 मिनट, ठीक है। नियम समझ में आ गया? एक ग्रुप से एक प्रश्न पूछा जाएगा, हर प्रश्न का अंक होगा 10। इस चरण में गलत जवाब देने पर कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी और समय होगा 60 सेकंड का। शुरू करें। और इस खेल के निर्णायक हैं, हमारे निर्णायक मंडल हमारे सामने उपस्थित हैं। उसमें पहला नाम है श्री राम विश्वकर्मा जी का और दूसरा नाम है श्री अक्षय उपाध्याय जी का। तो निर्णायक मंडल अपनी भूमिका का निर्वाह करें। तो खेल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह से, आप लोग तैयार हैं? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और आपके पास 60 सेकंड का टाइम होगा उत्तर को बताने के लिए। ग्रुप में जिससे भी आ रहा होगा उसका उत्तर कोई एक बोलेंगे। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? प्रश्न फिर से सुनिए ध्यान से। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? और समय शुरू होता है अब। आज यहां ज्ञान की परीक्षा होनी है। विचार कर लीजिए। 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं। 30 सेकंड का समय और बचा है। यदि आप उत्तर देते हैं सही तो आपके खाते में 10 अंक जाएंगे। सहारा रेगिस्तान। सहारा? यस सर। दमोह की जनता क्या कहती है? सही है? बहुत बढ़िया, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और आपको मिलते हैं 10 नंबर। चलिए अब दूसरे ग्रुप की ओर चलते हैं। दूसरा ग्रुप है मॉडल स्कूल दमोह का, ठीक है। आप लोग तैयार हैं? पूछा जाए प्रश्न। प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? और समय शुरू होता है आपका अब।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कृपया बात ना करें आप लोग। तीस सेकेंड पूरे हो गए हैं, आपके पास 30 सेकेंड का समय और बचा है। जी बोलिए। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। दमोह की जनता क्या कहती है भैया? सही है? गलत है? तो सही जवाब क्या होगा? ए ओ ह्यूम। भैया दमोह की जनता की बात तो माननी पड़ेगी ना। उत्तर हुआ आपका गलत। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, माइनस मार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है प्रथम चरण में। चलते हैं तृतीय चरण की ओर, प्रथम चरण के तृतीय ग्रुप की ओर। और ये बच्चे हैं ओजस्विनी उत्कृष्ट विद्यालय हिंदी माध्यम। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? और आपका समय शुरू होता है अब। फारसी। फारसी। भैया इसका उत्तर सही है? गलत है? सही क्या होगा फिर? देवनागरी। आपका भी उत्तर गलत है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी है, और देवनागरी का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चलिए, गलत जवाब, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और ये ग्रुप है ओजस्विनी इंग्लिश मीडियम। आप लोग तैयार हैं? प्रश्न ध्यान से सुनिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और समय शुरू होता है आपका अब। जी बोलिए साहब। गुवाहाटी। गुवाहाटी। प्रश्न को आपने सुना था? प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था? माइक लेके बोलिए। सबसे लंबा राजमार्ग। प्रश्न हमारा था भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, और इन्होंने बताया है गुवाहाटी। दमोह की जनता क्या कहती है? गलत है? सही क्या होगा? NH7। भैया आपका भी उत्तर निकला गलत। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, आगे चलते हैं DPSC दमोह के बच्चों की ओर। प्रश्न ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? और आपका समय शुरू होता है अब। विचार कर लीजिए, तीन मूर्तियां हमारे सामने हैं, विचार मंथन में लगी हुई हैं कि कौन सा सही हो सकता है। राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय। क्यों भैया, क्या हाल है? सही है? प्रश्न था ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आप लोग क्या कहते हैं? गलत है? बिल्कुल सही जवाब है। और ये छोटे छोटे बच्चों ने ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया,
इनके लिए जोरदार तालियां। चलिए, आपके झोली में 10 अंक पहुंच गए हैं। अगला ग्रुप है गुरु नानक स्कूल दमोह का। प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। 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 क्या हाल है भैया? बिल्कुल सही जवाब। आपके भी झोली में 10 अंक पहुंच गए। इस प्रकार हमारा प्रथम चरण संपूर्ण होता है और हमारे जो निर्णायक मंडल हैं वो हमें स्कोर लिस्ट प्रेषित करें जिससे हम बता पाएं। पहला जो ग्रुप है ओजस्विनी एक्सीलेंस स्कूल, आपको 10 अंक मिले हैं और मॉडल स्कूल शून्य, डीपीएसजी दमोह 10 अंक और श्री गुरु नानक स्कूल 10 अंक। ठीक है, तो अब दूसरे चरण की ओर चलते हैं। दूसरे चरण के नियम आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। द्वितीय चरण में प्रत्येक टीम से क्षमा करें, जो पहला ग्रुप है शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह का है। चलिए द्वितीय चरण में चलते हैं और उसके भी निर्देश आप लोग ध्यान से सुने। पहला है, द्वितीय चरण में प्रत्येक टीम से एक प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि फर्स्ट चरण से पूछा गया। सही जवाब देने पर उस टीम को 10 अंक दिए जाएंगे। इस चरण में जवाब न देने या गलत जवाब देने पर टीम के 10 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, यहां से माइनस मार्किंग शुरू। ध्यान से सुनिए, इस चरण में जवाब न देने या गलत जवाब देने पर आपके 5 अंक काट लिए जाएंगे और जवाब देने की अधिकतम समय सीमा 60 सेकंड होगी। ठीक है, तो खेल की शुरुआत करते हैं। ये भ्रम के दायरे में मत रहिए कि जिनका 0 है तो उनका कटेगा नहीं, वो माइनस में जाएंगे। ठीक है, तो खेल की शुरुआत करते हैं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह से। प्रश्न ध्यान से सुनिए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर कार्य करते थे? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर कार्य करते थे? और आपका समय शुरू होता है अब। पंचमूर्तियों में मंथन चल रहा है, क्या सही हो सकता है? सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। देखिए परिणाम क्या आता है। सर, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब के सिद्धांत पर। वैक्यूम ट्यूब, यस सर। दमोह की जनता क्या कहती है भैया? सही है? तालियां बजा करके बताइए ना। सही है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए माइक बढ़ाइए। ये ग्रुप है मॉडल स्कूल दमोह का और आपके लिए प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। BHEL का पूरा नाम क्या है? और समय शुरू होता है आपका अब। प्लीज बात मत करो बेटा। प्रश्न को फिर से दोहरा देते हैं, लेकिन आपका समय वही है। BHEL का पूरा नाम क्या है? 30 सेकंड पूरे हो गए हैं।
आपके पास 10 सेकंड का टाइम और बचा है। समय होता है समाप्त और आपने उत्तर नहीं दिया। दमोह की जनता से उत्तर पूछ लेते हैं। BHEL का पूरा नाम क्या है, बता सकते हैं? तेज से। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये उत्तर था भैया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं तीसरे ग्रुप की ओर। और तीसरा ग्रुप है ओजस्विनी उत्कृष्ट विद्यालय हिंदी माध्यम। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? और समय शुरू होता है आपका अब। हॉकी। प्रश्न सुना था? ऐसा क्या था प्रश्न? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय होता है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा था? आपने उत्तर गलत दिया है। क्या है इसका उत्तर? मलखम। सुन लो भैया, मलखम है। आपका उत्तर गलत था। चलिए अगले ग्रुप की ओर। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है और समय शुरू होता है आपका अब। तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले ग्रुप DPSG के लिए प्रश्न है। शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? और समय शुरू होता है आपका अब। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या हाल है भैया? सही है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। आगे बढ़ाइए माइक। और गुरु नानक के बच्चे हैं। प्रश्न ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? और आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था? हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं? उपभाषाएं। क्या हाल है भैया? सही बताया उन्होंने, 22। आप लोग बता दीजिए ना कितनी है? हिंदी की उपभाषाएं हैं 5। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब उसमें आ जाती हैं, लेकिन उपभाषाएं 5 हैं। ठीक है, गलत जवाब आपने दिया। और इस प्रकार द्वितीय चरण पूरा हुआ। तृतीय चरण की ओर चलते हैं। और तृतीय चरण के भी निर्देश ध्यान से सुन लीजिए। यह बजर राउंड होगा। ठीक है, आपके सामने बजर रखा हुआ है। आप एक ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, आपको एक बजर दिया जाएगा और उस ग्रुप से कोई एक ही बजाएगा। हेलो, कुछ देर पश्चात हमारे बीच में आदरणीय शोमा घोष जी मंच पर पहुंचने वाली है। मेरा सभी से आग्रह है, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। एक शानदार प्रस्तुति होगी आज की संध्या पर। आदरणीय शोमा घोष जी हमारे बीच पहुंच चुकी हैं। जैसे ही हमारा ये कंपटीशन समाप्त होता है, आदरणीय शोमा घोष जी मंच पर होंगी। इस तीसरे चरण को शुरू करने से पहले स्कोर कार्ड हमारे पास आ जाए, जिससे हम प्रतिभागियों के अंकों का वर्णन कर सकें। हमारे
जो जज मंडल है वो लगे हुए हैं अपने काम में। यदि देर हो तो हम कार्यक्रम की शुरुआत आ रहा है हमारे पास। आप लोग तीसरे चरण के लिए तैयार है ना? यहाँ कोई कर्मचारी हो तो ये बजर सबके सामने खिसकवा दें। जितने भी ग्रुप हैं सबके पास में रख दें। अच्छा, एक एक बुला लें, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले द्वितीय चरण का स्कोर आपको ये सामने रख दें। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह, आपका कुल स्कोर हुआ 20। मॉडल स्कूल दमोह आप 0 पे हैं। डीपीएसजी दमोह 20। ओजस्विनी इंग्लिश मीडियम 10। ओजस्विनी हिंदी मीडियम -5 और श्री गुरु रामदास स्कूल -5 में। +5 में। चलिए तो तृतीय राउंड में चलते हैं और उसके नियम ध्यान से सुने। यह बजर राउंड होगा। आपके सामने बजर रखा जाएगा या हम अभी टीम को बुलाएंगे वहीं पे बजर के पास में ही। इसमें कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस चरण में कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो टीम प्रश्न सुनकर पहले बजर दबाएगी उसे उत्तर देने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है? जो टीम प्रश्न सुनकर पहले बजर दबाएगी उसे उत्तर देने का अवसर प्राप्त होगा। सही जवाब देने पर उस टीम को 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आपने दिया जवाब सही तो आपके खाते में जाएंगे 10 अंक। इस चरण में जवाब न देने या गलत जवाब देने पर टीम के 5 अंक काट लिए जाएंगे एवं बाकी टीमों को उसी प्रश्न के लिए बजर दबाने का मौका दिया जाएगा। ऐसा सिर्फ एक प्रश्न में एक बार ही हो सकेगा। ठीक है? यदि अगली टीम सही जवाब देती है तो उसे बोनस के रूप में 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। आपको 5 अंक बोनस मिलेगा। प्रश्न पूरा होने के पहले बजर दबाने की स्थिति में टीम के 5 अंक काट लिए जाएंगे। यदि आपने प्रश्न को पूरा नहीं सुना और पहले ही बजर दबा दिया तो 5 नंबर तो गए काम से। और अंतिम जवाब देने की अधिकतम समय सीमा 60 सेकेंड होगी। ठीक है? तो आ जाइए आप लोग, आइए पहला ग्रुप आइए। आप लोग यहाँ खड़े होइए। दूसरा ग्रुप आइए। दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप है ओजस्विनी शासकीय एक्सीलेंस स्कूल दमोह। ये आपका ग्रुप है। आप में से कोई एक बजाएगा। ये दूसरा ग्रुप है, ये मॉडल स्कूल दमोह का है। तीसरा ग्रुप है, पास में आ जाइए आप लोग, ओजस्विनी उत्कृष्ट विद्यालय हिंदी माध्यम। ठीक है?